हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। कल हमने सर्वनाम पढ़ा था। अगर किसी ने सर्वनाम नहीं पढ़ा हो तो वो पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण, भेद, जो भी सब कुछ सर्वनाम में है वो सब हमने उस वीडियो में किया हुआ है। आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण और विशेषण की परिभाषा और उसके उदाहरण। विशेषण को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। आज हमारा पार्ट 1 रहेगा, तो चलो देखते हैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। हमने संज्ञा पढ़ ली। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जगह जो विशेषता होती है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता होती है उसको कहने वाले, बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल मिर्च लेकर आओ। अब हमारी संज्ञा क्या है? मिर्च है। और इसकी विशेषता कैसी है? ये लाल है, हरी है, तो ये लाल वाली मिर्च है। तो ये लाल जो शब्द है ये हमारा विशेषण हो गया। अगला उदाहरण देखो, 1 किलो चावल दे दो। चावल है, ये संज्ञा है हमारी, लेकिन 1 किलो देना है, ये इसकी विशेषता हो गई चावल के। भाई 1 ही किलो देने हैं, 2 केजी नहीं देने। तो मिर्च है, इसका रंग कैसा है? लाल, ये इसकी विशेषता बता रहा है। चावल कितने देने हैं? 1 किलो, तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी तो हैं, लेकिन कितने हैं? 200 विद्यार्थी। तो जो विद्यार्थियों की विशेषता बतला रहे हैं, 200 है, 400 है, 500 है, 1000 है, 1500 है, जितने भी हैं ये इसकी विशेषता बतला रहे हैं, 200 विद्यार्थी। ऐसे शब्द जो भी किसी भी वाक्य में आते हैं तो उनको विशेषण कहते हैं। आगे देखो, नोट, संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं, विशेषण नहीं। ये देखो विशेष्य लिखा हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं क्योंकि विशेषता इन्हीं की बताई जाती है। जैसे हमने पढ़ा अभी, विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? ये विद्यार्थी हैं, यह तो संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा, और इसकी विशेषता बतला रहे हैं कि 200 विद्यार्थी हैं। तो ये क्या हो गया? विशेष्य है। संज्ञा सर्वनाम जो भी आएगा वो विशेष्य है और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। ऐसे ही देखो, पर विशेषण वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 200 विद्यार्थी हैं, 1 किलो चावल है। 1 किलो चावल है, ये तो इसकी विशेषता हो गई चावल की। इसकी भी कोई विशेषता बतलाए तो वो पर विशेषण कहलाएगा। चलो हम देखते हैं उदाहरण के जरिए कि कैसे बताएंगे। देखो, पहला उदाहरण देखो, श्याम बहुत अच्छा लड़का है। श्याम बहुत अच्छा लड़का है, तो श्याम है, इसकी ये लड़का है और इसकी विशेषता क्या है? देखो, अच्छा, अच्छा है, ये तो हो गया विशेषण। लेकिन इसके आगे देखो एक शब्द और लगा रखा है इन्होंने, बहुत। तो देखो, श्याम अच्छा लड़का है, ये तो हो गया विशेषण इसमें, अच्छा। अच्छे की भी विशेषता बता रखी है, बहुत, यानी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है वो, अच्छे से भी बढ़कर, बहुत अच्छा लड़का है। तो विशेषण की भी विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? बहुत। तो ये पर विशेषण हो गया। देखो अगला उदाहरण देखो, वह बहुत काला घोड़ा दौड़ रहा है। देखो, काला घोड़ा तो है ही है, घोड़ा कौन सा है? संज्ञा, इसकी विशेषता कौन सी है? काला, लेकिन बहुत, यानी बहुत ज्यादा काला है वो, काले में भी और भी काला, ये इसकी विशेषता बतला रहा है। अगला उदाहरण देखो, मुकेश बहुत कपटी दोस्त है। मुकेश है, वो दोस्त है, लेकिन कैसा है? कपटी। तो ये तो हो गया विशेषण, और इसकी विशेषता बताने वाला ये जो शब्द बहुत है, ये क्या है? कपटी की भी विशेषता बतला रहा है, ये पर विशेषण कहलाएगा। देखो, याद करने की ट्रिक, विशेषण के साथ, विशेषण हमारा कौन सा हो गया? इसमें ये
काला हो गया, इसमें अच्छा हो गया, इसमें ये कपटी हो गया। विशेषण के साथ कितना और कितने लगा कर देखें। जैसे कितना और कितना लगा के देख लो, आप यहीं पे देख लो। मुकेश बहुत कपटी दोस्त है। मुकेश कितना कपटी दोस्त है? बहुत ज्यादा। श्याम कितना अच्छा लड़का है? बहुत ही अच्छा लड़का है। तो अगर इनका जवाब आपको मिल जाता है विशेषण के साथ कितना और कितना लगाओगे विशेषण के साथ, और उसका जवाब मिल जाता है, आपको संतोषजनक जवाब मिलता है, तो उसमें परविशेषण हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो परविशेषण कहलाएगा नहीं। आगे देखो विशेषण के भेद। विशेषण के भेद देखो, विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब याद कैसे रखोगे? सर्वनाम के तो 6 थे, विशेषण के 6। तो इनका याद ऐसे रखो, विशेष आदमी कितने होते हैं? आपके दोस्त हैं जो खास हैं, जो विशेष हैं आपके लिए, वो कितने होते हैं? 2-4 ही तो होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा होते हैं वो सबके ही होते हैं। ज़्यादा दोस्त तो सबके होते हैं, लेकिन कुछ खास दोस्त, सब दोस्तों में भी कुछ खास होते हैं, वो कुछ 2-4 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो 4 बंदे लगाओ। विशेषण के भेद कितने हो गए? 4। यानी हमारे विशेष दोस्त कितने हैं? 4। देखो, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसको याद रखने की ट्रिक देखो, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी, और बहुत आसान से याद होगी। ट्रिक के जरिए तो और भी जल्दी याद हो जाती है। देखो, GSPS। GSPS, जी का मतलब गुणवाचक विशेषण, S का मतलब संख्यावाचक विशेषण, P का मतलब परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण S हो गया। हो जाएगा याद? अभी साथ साथ में करो। ट्रिक है विशेषण के भेदों की, GSPS। देखो, GS का मतलब गुणवाचक, S का मतलब संख्यावाचक, P यहाँ से कर दो परिमाणवाचक और सार्वनामिक का S हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। आगे देखो ट्रिक, हमने पढ़ा विशेषण की पहचान, पर विशेषण की पहचान कैसे करेंगे कि भाई आप विशेषण में कितना और कितनी लगा के देख लो, अगर आपको जवाब मिलता है तो ऐसे हो जाता। जैसे मुकेश कैसा दोस्त है? कपटी। तो कपटी कितना कपटी है? बहुत कपटी है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। ऐसे विशेषण की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ, एक तो ये लगाओ, ये लगाओ आप इसमें कैसा है, एक लगाओ कितना है। विशेषण की भी पहचान करनी हो तो आप ये लगाओ कैसा है और कितना है। ये प्रश्न करके देख लो उस वाक्य से। वाक्य में जो भी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी वाक्य आपके सामने है, उसमें कैसा है और कितना लगा के देखो। अगर इसका जवाब आपको मिल जाता है तो विशेषण की पहचान हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा कि लाल मिर्च लेकर आओ, तो कौन सी मिर्च लेके आनी थी आपको? लाल ही तो लेके आनी थी। मिर्च कैसी है आपकी? लाल है। हमने पढ़ा कि विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, अभी अभी पढ़ा हमने। तो ऐसे करो, विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 200। यानी आपको जवाब मिल रहा है तो विशेषण हो जाएगा, नहीं मिल रहा है तो विशेषण नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आपको पहचानने में बहुत आसान हो जाएगी। आप किसी का भी एग्जाम दे लो, 10th 12th का दे लो, कंपटीशन एग्जाम दे लो, उसमें समय पहचान हो जाएगी। बहुत आसान से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो, कोई गलती के चांस ही नहीं बनते। ठीक है, अभी आगे देखो। अब हम विशेषण के भेद 4 हैं, इनको पूरी डिटेल से कल पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।